Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our errors. Previous year questions, practice set number first based on adjectives and determiners. ये आपके विशेषण के ऊपर जो एक्सरसाइज आपके इम्तिहान में आती है उसकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। ये रहा आपका पहला सेंटेंस। Mr. Kumar is eclipsed by Nancy, his spouse, who is cleverer and amusing than he is. समझेंगे। मिस्टर कुमार किसका जवाब दे रहे हैं? हु का। ठीक है, जब कभी भी हु से बात करते हो या वट लगाकर पूछते हो तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर कुमार। हु इज इक्लिप्स्ड? मिस्टर कुमार इज इक्लिप्स्ड। ये क्या है? ये बी का रूप आया। इक्लिप्स्ड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है तो वो क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है। अब यहां पर मिस्टर कुमार इज इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स वैसे क्या होता है? ग्रहण होता है। जैसे आप कहते हो ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण, तो ये ग्रहण के लिए यूज किया जाता है। एक आपकी टर्म आती है ल्यूनेटिक असाइलम यानी पागल खाना, उसके लिए यूज करते हैं। मिस्टर कुमार इज इक्लिप्स्ड बाय हुम। बाय एक प्रेपोजिशन है नैन्सी। नैन्सी के द्वारा उसे ग्रहण लगा दिया जाता है। यहां ग्रहण लगाने का मतलब है उसे ओवरशैडो कर दिया जाता है, उसे ढक लिया जाता है, उसे कवर कर लिया जाता है, उसे ओवरटेक कर लिया जाता है, उसे आउटस्मार्ट कर दिया जाता है। एंड हु इज नैन्सी? हिज स्पाउस। ये कौन है नैन्सी? उनकी स्पाउस। जब कभी भी बात करते हैं आपसे पूछा जाएगा, अगर आप लड़के हैं व्हाट इज योर स्पाउस नेम, तो आप अपनी वाइफ का नाम बता देंगे। और अगर आप लड़की हैं तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर स्पाउस नेम, तो आप अपने हस्बैंड का नाम बता देंगे। लड़का या लड़की जो पति पत्नी है उनके लिए क्या यूज किया जाता है? स्पाउस। दूसरी बात, अगर आप राजा या रानी पति पत्नी हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंसॉर्ट। कंसॉर्ट ये राजा या रानी पति पत्नी के लिए होता है। दूसरा, एक कंसर्ट होता है। कंसर्ट्स जो म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं यानी संगीत के समागम होते हैं, उनकी बात की गई है। ये राजा या रानी पति पत्नी के लिए, ये कोई भी आम आदमी पति पत्नी है उसके लिए, और ये संगीत के समागम आदि के लिए। अब यहां पर हु किसके लिए आया? रिलेटिव प्रोनाउन है, स्पाउस के लिए आया यानी नैन्सी के लिए आया। इज क्यों आया? क्योंकि जो स्पाउस है वो सिंगल यूनिट है, एक वचन करता एक वचन क्रिया। जैसे ये एक वचन था तो इधर सिंगुलर आया, वो सिंगुलर है पीछे तो यहां पर भी इज आ गया। क्लेवरर, क्लेवरर क्या आया? कंपैरेटिव डिग्री। एंड क्या है? एंड एक कंजंक्शन है, ये एक कंजंक्शन है। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग क्या है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। देन यहां पर क्या दिया गया है? देन। देन क्या है? फिर से कंजंक्शन का काम कर रहा है। ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के बाद ये क्या आ गया? इसका वर्ब आ गया। अब एक चीज देखो, एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन हमेशा इक्वल स्टेटस की यूनिट्स को कनेक्ट करता है, लिंक करता है। अब ये अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो ये भी कंपैरेटिव होनी चाहिए, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आगे देन दिया गया है। देन दिया गया है तो ये कंपैरेटिव सही है। फिर ये कंजंक्शन इसको यहां पर कंपैरेटिव लाने के लिए मजबूर करेगी, तो यहां इसको काट के यहां पर क्या लिखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, और वो क्या बन जाएगी? मोर अम्यूजिंग। हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये। अब एरर कहां पर उभर के आया? हमारे सी ऑप्शन के अंदर। इज इट क्लियर? अगला नेक्स्ट आपका, द 4 फर्स्ट टू अराइव वुड बी द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। अब इसे समझो। द 4 फर्स्ट, पहली बात तो यहां पर फा की ध्वनि आई। जब एक प्रकार की आवाज कम से कम 2 या अधिक शब्दों के सेम पोजीशन पे आती है तो उसे कौन सा पोएटिक डिवाइस कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। उसे कहते हैं अलिट्रेशन, अनुप्रास। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार बन गया। दूसरी बात, एक आपके होते हैं बेटे कार्डिनल्स। कार्डिनल्स, कार्डिनल्स क्या होते हैं? 1 2 3, ये इस तरीके से ये क्या होते हैं? ये कार्डिनल्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनल्स।
ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से प्रोसीड हो जाएंगे। लास्ट ये होते हैं कार्डिनल्स 1 2 3 4, और ये होते हैं ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दूसरी बात, आप क्या कहते हो, आखिरी 3 लड़के या 3 आखिरी लड़के? आखिरी 3 लड़के। किताब के पहले 2 पार्ट या 2 पहले पार्ट? पहले क्या लगाते हो? पहले 2 पार्ट। इसका मतलब पहले कौन सी चीज आएगी? ये नंबर 1 पर आएगा। फिर कौन सी चीज आएगी? ये नंबर 2 पर आएगा। तो यहां पर देखेंगे 4 हमारा क्या है? कार्डिनल है, और फर्स्ट क्या है? हमारा ऑर्डिनल है। इसका मतलब क्या है? हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इनकी पोजीशन को क्या लिखेंगे? फर्स्ट 4। एरर किसमें जनरेट हुआ? पहले के अंदर। द फर्स्ट 4 टू अराइव, जो पहले 4 आएंगे वो क्या है? वुड बी द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। उनको क्या मिलेगा? सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड में क्या बोलता है बेटा? ये ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। सबसे पहली बात आई, यहां पर आया स्टार्स। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, स्टार काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? ज्यादातर बच्चे काउंटेबल अनकाउंटेबल में अंतर नहीं कर पाते जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार बेटे काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल है, इसीलिए तो इससे क्या बनाया गया है? स्टार्स। ये क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर। और ये क्या है? प्लूरल, यानी एक वचन से बहुवचन बना। एक वचन से बहुवचन किसका बनता है? जो काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन उसी का बनाते हो। इसका मतलब स्टार एक काउंटेबल नाउन है। फिर यहां इश्यू क्या है उसे समझें। स्टार्स काउंटेबल तो हैं लेकिन इनन्यूमरेबल हैं, इनफाइनाइट हैं, एक तरह से अनंत वाले भाव में आ जाते हैं। तो यहां पर काउंट तो कर सकते हो लेकिन असंख्य हैं उस अंदाज में। तो यहां पर पहली बात आई, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, अब बिलियंस ऑफ तारों में से इन द गैलेक्सी हाउ मच आर और मे बी सुटेबल टू लिव ऑन। अब बेटे एक होता है मैनी और एक होता है मच। जो मैनी होता है इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और ये प्लूरल लेकर आता है। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, मैनी सोल्जर्स, मैनी सिटीज, इस तरीके से आ जाएगा। दूसरी बात, अगर मैनी के साथ ए या एन लगा देते हैं तो आगे वाली चीज, अगला नाउन क्या है? सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, फिर उसका पोजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर। कैसे? मैनी अ बॉय, मैनी एन एप्पल, ऐसे आ जाएगा। तो मैनी का प्रयोग किया जाता है बेटे काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल में यूज करते हैं। दूसरी बात, ये किसको बताता है? नंबर को या न्यूमरल को। मच का प्रयोग किया जाता है बेटे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ये किसको बताता है? क्वांटिटी और अमाउंट को। यहां पर वो काउंटेबल नाउन हो सकता है लेकिन बात क्वांटिटी और अमाउंट की जाती है, इसीलिए मच को हम सीधा सीधा कह देते हैं किसके साथ आता है? मुख्यतः अनकाउंटेबल के साथ। और मैनी किसके साथ आता है बेटे? काउंटेबल प्लूरल के साथ। अब यहां आ जाइए, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर। अब बेटे मच आएगा, जैसे मैं कहता हूं हाउ मच वाटर इज देयर इन द पिक्चर, घड़े में, मटके में कितना पानी है, क्वांटिटी की बात की। हाउ मच वाटर इज, तो यहां मच की जगह गलती आ गई, स्टार्स काउंटेबल हैं, क्या आ जाएगा? मैनी। और जब यहां मैनी आएगा तो आर बिल्कुल ठीक है। हाउ मैनी आर और मे बी सुटेबल टू लिव ऑन, कितने उपयुक्त हैं रहने के लिए, इन द होल यूनिवर्स, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर। लिव के साथ जब आप कहीं रहते हो, अगर किसी चीज के अंदर रहते हो तो लिव इन, जैसे आई हैव नो हाउस टू लिव इन। लेकिन जब किसी प्लेनेट के ऊपर रहते हो, स्टार के ऊपर रहते हो, तो क्या आ जाएगा? लिव ऑन। तो ये था हमारा क्या यहां पर सेंटेंस। दूसरी बात, अब स्टार्स में रहेंगे और कहां पर? यूनिवर्स के अंदर। अब बच्चे कहते हैं जी आपने दो प्रेपोजिशंस यहां पर लगा दी, ये तो गलत हो गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सेंटेंसेस करवाऊंगा जिनके अंदर डबल प्रेपोजिशंस आएंगी और कई जगह पर उनके साथ एडवर्ब भी साथ में जोड़कर करवाऊंगा। तो इसमें एरर कहां बना बेटे हमारा? बी के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। A few word of gratitude are enough। अब यहां समझेंगे। A few बेटे, एक होता है little, a little, the little, दूसरा होता है few, a few, the few। जो little, a little, the little होता है वो किसको बताता है? क्वांटिटी को, अमाउंट को। उनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? मात्रा या राशि को बताने के लिए। दूसरी बात, जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है उसका प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। वो किसको बताता है? नंबर और न्यूमरल को। अब यहां पर क्या आया? अ फ्यू आया, आगे वर्ड दे रखा है। अब पहले तो ये देखो कि वर्ड काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, इसका प्लूरल बना सकते हैं वर्ड्स। ठीक है, वर्ड का वर्ड्स जब नहीं बनाया जाता, जब इसका प्रयोग करते हैं आप जुबान या वायदे के लिए, तब तो ये वर्ड रहता है। लेकिन यहां पर क्या था? A few word of gratitude are, आगे क्या दिया गया है? are। इसका मतलब शब्दों की बात की गई है। जब शब्दों की बात आई है तो few, a few, the few किसके साथ आते हैं? प्लूरल के साथ। तो यहां क्या आ जाएगा? words। A few words of gratitude are enough to express your feelings candidly and sincerely, निष्कपट और सत्यनिष्ठ भाव के साथ। I think, तो एरर कहां पर आया बेटा? ए के अंदर। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। Sonia feels her troubles as much or even more than her siblings। अब यहां पर दो चीजें देखनी है आपको। एक तो अपोस्ट्रोफी को समझना है, दूसरा किसको समझना है? कंपैरिजन को समझना है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। राज इज एज टॉल एज रानी। दूसरा यहीं पे जोड़ देते हैं इसी के साथ। इफ ही इज नॉट टॉलर देन शी, ये लिख दिया हमने। अब समझेंगे, यहां पर कंपैरिजन आया एज के साथ। एज के साथ या सो एज के साथ बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है। दूसरी बात, यहां जो हमें रानी दिया गया है, ये रानी के लिए ही शी आया था। इस शी की जगह सीधा सीधा यहां रानी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जैसे विद्वान लोग कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, गागर में सागर भरना बुद्धिमता कहलाता है। तो वो क्या करते हैं? इसे कंसाइज फॉर्म में ले आते हैं। दूसरी बात, ही इज लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। बात किसकी की जा रही है? राज की, यानी इफ राज इज नॉट टॉलर देन रानी। ये दूसरा कंपैरिजन कैसे आया? इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहां देन लगाकर ये दिखा दिया। अब बेटे यहां पर ये सेंटेंस बनता है एज के साथ एज आएगा, इतना लंबा जितना। दूसरी बात, टॉलर आया तो इसके साथ देन आएगा। इसमें से इसे आगे पीछे भी करके लिखा जा सकता है, इस क्रम में भी दिया जा सकता है। ये आपके पेपर में आज के दिन उठाया जाता है बहुतायत में। दूसरे तरीके से लिखना हो वो भी बता देता हूं। इफ राज is not taller than Rani, he is as tall as she, ऐसे लिख दिया जाता है। अब ग्रामेरियंस ये कहते हैं रानी यहां लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यों रिपीट कर रहे हो? सीधा सीधा यहीं पे प्लेस कर दीजिए और हम इसको यहां लगा देते हैं। ऊपर वाले में तो आपने ही इसको काट दिया था, लेकिन यहां नहीं काट सकते। वजह क्या है? यहां पर आपको मेंशन करके आगे देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंजंक्शन वगैरह नहीं आई ऊपर वाले की तरह। वहां अंडरस्टूड कर दिया गया था, यहां कॉमा लगाकर एज टॉल एज गलत हो जाएगा। तो यहां पर कंपैरिजन इसके कारण आया बेटे, आगे कंपैरिजन एज के साथ दिखा दिया। ये उल्टा सीधा लिख सकते हो। अब इसी को यहां पर अप्लाई करते हैं। सोनिया फील्स, हु फील्स? सोनिया। What does she do? She feels। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। Her troubles, what? Her troubles उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। As much और, अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर क्या आया था? As
टॉल एज। अब यहां पर ये एज यहां नहीं लगाया, इफ ये कंजंक्शन की जगह पे आ गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या कमी है, एज की। एज मच एज और इवन मोर देन हर सिबलिंग्स, यहां मोर आया, यहां देन आ गया। तो हमारा एरर कहां जनरेट हुआ, इस पोजीशन के ऊपर, इतना ज्यादा जितना उसके सिबलिंग्स की हैं या फिर उनसे भी ज्यादा। दूसरी बात, यहां पर सिबलिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया गया है काके की के लिए, इसका मतलब है हर सिबलिंग्स ट्रबल्स, तो ट्रबल्स के रेपिटेशन से बच जाएंगे और यहां पोजीशन दिखा देंगे हम। अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है आई एंड माई ब्रदर लव रीडिंग। आई एंड माई ब्रदर, एंड एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं दोनों, हु का जवाब दे रहे हैं, क्या बन गए, सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट आया तो आपने लव रख दिया, प्लूरल वर्ब, लव्स होता तो सिंगुलर बन जाता। अब लव व्हाट, रीडिंग नॉवेल्स, मोर देन टू प्ले वीडियो गेम्स एट होम। दूसरी बात क्या है, टू प्ले। अब यहां कंपैरिजन किसका है, लव रीडिंग और एक यहां पर टू प्ले। अब इसे समझेंगे। जब कभी भी आप लोगों से आपकी हॉबीज के बारे में पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है व्हाट इज योर हॉबी या व्हाट आर योर हॉबीज, तो आप कहते हैं माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, स्विमिंग, राइडिंग हॉर्सेस, कुकिंग, इस तरीके से बोलते हो। तो यहां पर मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं आप, जेरंड का प्रयोग करते हैं बजाय टू इन्फिनेटिव के। वजह क्या होती है, जेरंड का प्रयोग किया जाता है जनरल सेंस में और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है ओकेजनली, जब कोई काम करते हैं, कभी कभार करते हैं, वहां पर क्या आ जाएगा, टू इन्फिनेटिव। और स्वाभाविक रूप से जो किया जाता है, जो आपकी हॉबी बनी हुई है, हैबिट है, वहां पर क्या लगाएंगे आप, जेरंड लगाएंगे। इसका मतलब एरर कहां हुआ, इस कंपैरिजन को यहां पर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि हमारा किसके साथ तुलना है, लव रीडिंग नॉवेल्स मोर देन प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो एरर किसमें जनरेट हुआ, सी के अंदर। नेक्स्ट, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक। अब एक चीज देखेंगे, देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है, इसे डमी सब्जेक्ट भी कह देते हैं। ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वाक्य को एक बिगिनिंग पॉइंट तक लाने की बात करता है, उसे शुरू करने की बात करता है। ये एक तरह से स्टार्टर का काम करता है। दूसरी बात, एक्चुअल क्या है, फिर जो उसके बाद नाउन दिया जाता है या प्रोनाउन दिया जाता है उसकी बात की जाती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। अब यहां देखेंगे, एक तो इट होता है, एक देयर होता है, दोनों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं। कई बार आप कह देते हो गो देयर, सिट देयर, प्ले देयर, डांस देयर, तो वहां क्या है, देयर। वहां देयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जबकि यहां इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अब यहां इज आया, ये इज देयर के कारण नहीं आया, ये आगे जो नाउन दिया जाता है उसके कारण आया। अब यहां आया मैनी ट्रैफिक, ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो क्या, इज आया, ठीक है, लेकिन मैनी का प्रयोग तो हम काउंटेबल और प्लूरल के साथ करते हैं, जबकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो मैनी को रिप्लेस कर देंगे किससे, मच। देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव इन हरियाणा, ये बन जाएगा, तो एरर कहां बना, ए के अंदर। दूसरी बात, अगर यहां होता ना ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स काउंटेबल हो जाता, मैनी आता, फिर हम किसको बदलते, इज को, इज की जगह आर लगा देते, ये चेंज करना पड़ता। दूसरी बात, एक होता है के साथ साथ, के साथ साथ के लिए एक तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हमने लिखा अलोंग, एक होता है नियर के साथ या के पास के लिए, एक होता है बिसाइड, बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, एक होता है विद। अब ये जो प्रेपोजिशंस हैं, अलोंग किस सेंस में आता है, मान लीजिए ये आपकी नहर की एम्बैंकमेंट बनी हुई है, इसके साथ साथ यहां पर आप इसके पैरेलल दौड़ रहे हैं, या मान लीजिए ये रेल्स हैं, पटरियां हैं, पटरी के साथ साथ लंबे चल रहे हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का। नियर, नियर के साथ या के पास के लिए जब लगाया जाता है, कोई चीज नजदीक होती है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट आपके PGIMS के नजदीक है, मेडिकल कॉलेज के नजदीक है, तो वहां पर नियर आ जाएगा। बिसाइड,
बिसाइड का प्रयोग जब किया जाता है जब होता है अगल बगल, आजू बाजू। ये के साथ या के पास तो है, लेकिन एडजॉइनिंग पोजीशन को बताएगा, कॉन्टिग्यूअस होने को। कॉन्टिग्यूअस यानी सटे हुए वाले अंदाज में आता है। बिसाइड्स, के साथ साथ यानी इन एडिशन टू समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समथिंग, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। और विद, जब आप किसी के साथ कहीं पर जाते हो, जैसे अकम्पनीड बाय समबडी, वो हमारे साथ गए थे, आई गो टू मार्केट विद माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ जाता हूं। तो ये थे सारे के साथ साथ, के साथ साथ के संदर्भ में। अब ये हमारा था सेंटेंस। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, पुलिस आई और उन्होंने पाया अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड राइस एंड व्हीट। अब बेटे हमें क्या दिया गया है, राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट बेटे काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप कहते हैं अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहां नंबर तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इनकी तो मात्रा या राशि की बात की जाएगी। तो यहां पर नंबर की जगह आप या तो क्वांटिटी लिखिए या अमाउंट लिखिए। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ hoarded rice and wheat in the granary, अनाज का जो भंडार किया जाता है उसे ग्रेनरी बोलते हैं, यानी जो ग्रेन का गोडाउन होता है उसके लिए यूज किया गया है। दूसरी बात, hoarded यानी एकत्रित, इकट्ठा किया गया। अब यहां पर ये लगा देंगे। दूसरी बात मैं बताता हूं, अगर यहां पर होता hoarded bags of rice and wheat, अगर बैग्स आ जाता तो बैग्स की बात की गई है यानी बोरियों की बात की गई है, तो फिर हम क्या लिखते, नंबर का प्रयोग करते, क्योंकि वहां हमने इसे काउंटेबल में बदल दिया। नेक्स्ट, एज अ कॉमेडियन एंड ड्रामेटिस्ट, एक कॉमेडियन और ड्रामेटिस्ट के रूप में मिस्टर शाह इज मच बेटर एंड सुपीरियर देन ऑल अदर 20th सेंचुरी राइटर। अब यहां एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, अब इधर देखेंगे प्लीज, बारीकी से समझना। इसके अंदर एक बड़ी प्यारी टर्म का प्रयोग किया गया है जिसके नाम को अभी बताता हूं। अब यहां पर आया एज ए कॉमेडियन एंड ड्रामेटिस्ट, यहां तक ठीक है। मिस्टर शाह, मिस्टर शाह क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आया। इज मच बेटर, बेटर अगर गुड पॉजिटिव डिग्री आती तो हम वेरी एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, वेरी गुड। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री आई तो उसके लिए एडवर्ब क्या लेकर आए, मच। फॉर एग्जाम्पल, वेरी टॉल, मच टॉलर, वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल, वेरी ऑनेस्ट, मच मोर ऑनेस्ट, वेरी वाइज, मच वाइजर। इज इट क्लियर? अब यहां मच बेटर बिल्कुल ठीक है इसके साथ। एंड सुपीरियर, अब सुपीरियर भी क्या है, ये भी आपकी कंपेरेटिव डिग्री। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये क्या हैं, ये ऑलरेडी हमेशा ही आपके क्या रहते हैं, कंपेरेटिव डिग्रीज रहते हैं। अब इसके साथ भी मच क्वालिफाई करा दिया। लेकिन अंतर क्या है, आपके ये लैटिन कंपेरेटिव्स बोले जाते हैं और इनके साथ कभी भी देन नहीं लगाया जाता। इनके साथ क्या लगाया जाता है, टू। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, ऐसे लगेगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, हमें यहां पर क्या लगाना है, टू। अब सुपीरियर के कारण तो टू आ गया, बेटर के साथ तो टू नहीं लगता क्योंकि कॉमन नहीं निकाल सकते, तो बेटर के साथ क्या लगेगा, देन। बेटर देन एंड सुपीरियर टू एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, ये बन जाएगा। तो एरर कहां पर बना, यहां पर। और इस प्रकार का जो ये प्रयोग होता है इसको ग्रामर के अंदर एक नाम दिया गया है, पैरेललिज्म। ये पोएटिक डिवाइसेस में भी पूछ लिया जाता है, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकारों में भी, और ऐसे भी आपको दे दिया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस आज के लिए, ऑफ द टू ग्रेट सिविलाइजेशंस। अब यहां देखेंगे कितनी सिविलाइजेशंस आई, दो महान सभ्यताओं में द फॉर्मर इज द वाइडेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड। अब यहां एक चीज को समझेंगे, जब कभी भी सिंगल यूनिट या सिंगल बॉडी आती है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। जब दो यूनिट्स या दो बॉडीज की बात की जाती है आप क्या लगाते हो, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। जब तीन या अधिक की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो। अब अंतर को समझना, यहां पर कितनी दी गई है, टू। अब टू आया है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, इसका मतलब क्या आएगा, वाइडेस्ट नहीं आएगा, वाइडर आएगा, वाइडर आएगा।
दूसरा मोस्ट एडवांस्ड नहीं आएगा, मोर एडवांस्ड आएगा, ये बनेगा। एरर तो हमें पता चल गया सी के अंदर है। अब बच्चे एक बात और कहते हैं, जी फिर द कैसे लगा दिया आपने इसके साथ? अब इसको समझो एक बार बेटे। जब किसी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना दे करके कोई संख्यावाचक शब्द उससे पहले या बाद में दे रखा हो, तो उस संख्यावाचक शब्द से पहले और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगाया जाता है। जैसे यहां पर टू से पहले द लगा हुआ था, वैसे ही द वाइडर एंड मोर एडवांस्ड इस तरीके से आ जाएगा। तो दूसरा, जब एक चीज का बढ़ना या घटना दूसरी चीज को प्रभावित करता है तो वहां दोनों जगह पे कंपैरेटिव डिग्री आती है और दोनों कंपैरेटिव्स के साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, जैसे जैसे ऊंचाई पे गए ठंड बढ़ती जा रही थी, तो एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो इन दो केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, यहां एक शब्द आया फॉर्मर, आपका होता है एक फॉर्मर, इसका एंटोनिम होता है लेटर। लेटर, जब आपके पास दो व्यक्ति आते हैं, उन दो में जो पहले आया है जिसे आप भूतपूर्व कहते हो उसके लिए फॉर्मर लगेगा, जो बाद में आता है उसके लिए लेटर लगाया जाता है। तो दो व्यक्तियों के क्रम में जो पहले आएगा वो फॉर्मर और जो बाद में आएगा वो लेटर। तो यहां पर कौन सी, जो पहले सभ्यता आई थी उसकी बात की गई है। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसी तरीके से हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, एक एक चीज पे प्रकाश डालेंगे और उसे खोल के देखेंगे। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।